आज समीक्षा जब हम करते हैं, तो मैंने क्या पाया अपने अंदर, मेरे अंदर घृणा है, मेरे अंदर शोक है, मेरे अंदर चिंता है, मेरे अंदर मोह है। अब इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक व्यक्ति के अंदर यदि घृणा है, शोक है, चिंता है और मोह है, ठीक है? तो फिर परिवार में भी बातें होगी और परिवार से भी समाज में भी होगी, समाज से राष्ट्र में भी होगी। तो अब एक व्यक्ति के अंदर से घृणा को कैसे निकाला जाए, शोक को कैसे दूर किया जाए, चिंता को कैसे दूर किया जाए, मोहग्रस्त आदमी को कैसे बाहर निकाला जाए। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर हम घृणा को लेते हैं। तो घृणा से क्या होता है, घृणा से हमें ईर्ष्या होती है और ईर्ष्या से हमें शत्रुता होती है और शत्रुता जब होती है तो हमें हिंसा होती है और अब हिंसा करके विनाश की तरफ बढ़ता है। चाहे वो राष्ट्र के प्रति हो या समाज के, एक समाज का दूसरे समाज के प्रति हो, चाहे एक परिवार का दूसरे परिवार के प्रति हो और या एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के वो हो। तो ये घृणा से ईर्ष्या उत्पन्न होना, ईर्ष्या से शत्रुता उत्पन्न होना और उससे हिंसा होना और उससे विनाश होना, ये प्रक्रिया चल रही समाज में, आप देख रहे होंगे। अब आइए इसको मनोवैज्ञानिक रूप से समझते हैं कि घृणा क्यों होती है, उत्पन्न होती है। जब मनुष्य अपने से दूसरे को भिन्न देखता है तो उसको घृणा होती है। यहाँ तक कि मनुष्य के शरीर का भी कोई पार्ट जब बाहर निकलता है तो अब उसमें भी आप उससे आपको लगता है घृणा होने के लिए, आपका स्वयं का कोई पार्ट, अंदर का पार्ट बाहर निकल रहा है तो उससे आपकी गंदगी यदि शरीर की बाहर निकलती है तो उसी आदमी को फिर घृणा लगती है। तो अब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय ये है कि आदमी घृणा न करे और घृणा आदमी जब तब नहीं करेगा जब सभी आदमी को एक बराबर दिखेगा। अब प्रश्न उठता है कि सभी आदमी को एक बराबर कैसे दिखेगा आदमी? तो उसके लिए तरीका ये है कि आत्मज्ञान हो, आपका आत्म साक्षात्कार हो। तो जब व्यक्ति के अंदर आत्मज्ञान होता है, आत्म साक्षात्कार उत्पन्न होता है, तो सभी के अंदर आत्मा का अंश देखता है, तो एक दूसरे से अभिन्न, एक दूसरे को अभिन्न मानता है, भिन्न नहीं मानता है, तो घृणा वही समाप्त हो जाती है। तो जब घृणा समाप्त हो जाती है तो ये चक्र, जो साइकिल, जो चक्र चल रहा है, घृणा से ईर्ष्या का, ईर्ष्या से शत्रुता का, शत्रुता से हिंसा से और विनाश का, तो विनाश रुक जाता है और समाज में हमारा आनंदमय निर्माण करता है। और इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं क्योंकि हमने इसमें और 3-4 बातों का जिक्र किया था। शोक, मोह और चिंता का विज्ञान है, ठीक है। अब देखिए, सामान्य तौर पर आदमी जो है शोक से भी ग्रसित होता है। शोक से कब ग्रसित होता रहता है? तो जब आदमी भूतकाल की घटनाओं को वर्तमान में घसीट कर लेकर के आता है। हमेशा शोक कभी भविष्य के लेकर शोक नहीं होता है, वर्तमान में कभी शोक नहीं होता है। आदमी, मनुष्य के ऐसा संस्कार, हमें कर्मों का संस्कार पड़ता है और संस्कार हमारे चित्त में रिकॉर्ड बन के हो जाता है। तो शोक जो होता है, हम पुरानी यादों को जो है हम याद करते हैं, पुरानी चीजों को याद करते हैं और उसको वर्तमान में लेकर के आते हैं तो आपको शोक उत्पन्न होता है। तो हम जब भूतकाल को वर्तमान में घसीट कर लेके आते हैं तो शोक उत्पन्न होता है। ठीक इसी तरह से क्या है कि मोह को जो है, मोह कब होता है? जब हम वर्तमान को भविष्य में घसीट कर लेकर जाते हैं। अभी जो हो रहा है, भविष्य में जब कल्पना करते हैं कि ये हमारे पास रहेगा, हमारे पास ये नहीं रहेगा, ये बिछुड़ जाएगा, चाहे धन हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे लोग हो, तो हम भविष्य में कल्पना करते रहते हैं कि जो वर्तमान प्रेजेंट में हमारे पास प्रॉपर्टी है या प्रेजेंट में हमारे पास जो परिवार के लोग हैं वो भविष्य में बिछुड़ जाएंगे, तो उस बिछोड़ने का जो दुख होता है उसको मोह कहते हैं, ठीक है। तो वर्तमान को जब भी हम भविष्य में घसीटते हैं तो मोह उत्पन्न होता है और जो भूत को हम वर्तमान में लाते हैं तो शोक उत्पन्न होता है। चिंता क्या होती है? चिंता जो है भविष्य को जो है आपको वर्तमान में जब लाते हैं, जब वर्तमान से कोई चिंतित नहीं होता है, भविष्य के जो नेगेटिव कारण करते रहते हैं कि बुढ़ा हो जाऊंगा, फिर मुझे कौन देखता रहेगा, तो भविष्य की घटनाओं को भी बुढ़ा नहीं हुआ हूं मैं, लेकिन उसके भविष्य की घटनाओं को भी वर्तमान में ला रहा हूं मैं, इसीलिए मेरे अंदर चिंता उत्पन्न होती है, ठीक है। अब इस शोक, मोह और चिंता के कारण क्या होता है कि ये आपका वर्तमान नष्ट हो जाता है। तो अभी भूत को आप वर्तमान में ला नहीं सकते, लेकिन उस विचार प्रक्रिया के नाते हमारे अंदर शोक उत्पन्न हो गया और आप वर्तमान को भविष्य में ले जा रहे हैं तो मोह उत्पन्न हो जा रहा है, भविष्य को वर्तमान में ला रहे हैं तो चिंता हो जा रही है और इसके नाते क्या हो रहा है कि वर्तमान का उपयोग नहीं हो पा रहा है, जबकि वर्तमान जो है आनंद का पल है। कहते हैं एंजॉय द मोमेंट, कहते हैं कि अब वर्तमान मोमेंट को आप एंजॉय कीजिए। अब प्रश्न ये उठता है कि शोक को, मोह को, चिंता को कैसे हम मिटाएं? प्रश्न ये उठता रहता है। तो इसके लिए उपाय ये है कि हम वर्तमान में जीने का प्रयत्न करें हम, और वर्तमान में जीने के प्रयत्न के लिए एक एग्जाम्पल देता हूं मैं कि आपके जीवन में जो खुशियां आती हैं
उस खुशियाँ हमारे जीवन में आती हैं और खुशियाँ क्षणिक होती हैं। तो अब उस खुशी के क्षणिक को जो है हम कैसे इसको आगे बढ़ाएँ? मैं एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ मैं, जैसे मान लीजिए कि किसी जैसे हम लोग एयरफोर्स में काम करते थे, एयरफोर्स में प्रमोशन के लिए सिग्नल आता था। तो जब वायुसेना मुख्यालय से सिग्नल आता था कि आपका नाम पैनल में है कि आपका प्रमोशन होने वाला है, तो उस समय आदमी बहुत खुश रहता था। और जब वो खुशी की जो अवधि रहती थी, वह जब आपका प्रमोशन मिलता था तब तक रहती थी और प्रमोशन मिलने के कुछ दिनों तक रहती थी। और लेकिन उसके बाद से कुछ दिनों के बाद से खुशियाँ खत्म हो जाती थी और फिर आपकी दूसरी इच्छा उत्पन्न होती थी। तो एक इच्छा का संपन्न हो जाना और दूसरे इच्छा का उदय हो जाना, इस बीच के जो समयांतराल वही वर्तमान का पल होता है। अब हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि एक इच्छा जैसे समाप्त हुई, पूरी हुई और दूसरी इच्छा जो उत्पन्न होने वाली है, इस बीच की अवधि को हम बढ़ाते रहें। इस अवधि को जितना हम बढ़ाएँगे, उतना ही हमारा आनंद का पल बढ़ता रहेगा। अर्थात दूसरी इच्छा को उत्पन्न होने से और जो पहली जो परीक्षा जो पूरी हुई है, उसको हम एन्जॉयमेंट करें। तो इसलिए कहते हैं कि वर्तमान ही आनंद का पल है। ईश्वर ने कोई काल नहीं बताया। हम कहते हैं कि कालों के काल महाकाल। भगवान शंकर वो कहते हैं कालों के काल महाकाल। तो जब भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, तो ये काल को खंड किसने किया? काल को खंड इंसानों ने किया है। ये भूतकाल है, ये वर्तमान काल है, भविष्य काल है। कैलेंडर हम पढ़ते रहते हैं, पलटते रहते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो न भी रहे तो समय का प्रवाह ऐसे बनता रहेगा। लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए कैलेंडर को पलटते रहते हैं, समझते रहते हैं। तो मानव ने काल को खंडित किया, भूतकाल बनाया, वर्तमान काल बनाया, भविष्य काल बनाया, जबकि ईश्वर के लिए वो शाश्वत है। तो हमें क्या करना होगा कि काल को जो काल को हमने खंडित किया है, उस काल खंड को मिटाना पड़ेगा और हम वर्तमान में जीना पड़ेगा। और जब हम वर्तमान में जीते हैं, तो निश्चित रूप से हमें आनंद का पल हमेशा मिलता है और आनंद की अवधि को हम बढ़ा सकते हैं। आगे चलते हैं। मनुष्य के दो रूप होते हैं। देखिए, एक रूप में हमारे उपनिषदों में ऐसा कहा गया है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, मैं तो एक माध्यम बन रहा हूं। मैं मनुष्य के दो रूप होते हैं। एक रूप होता है जिसमें हम आत्मघाती बोलते हैं और दूसरा होता है आत्मज्ञानी होता है, जिसे हम ज्ञानी बोल सकते हैं। अब देखिए, अब आत्मघाती क्या होता है? जैसे आजकल आप देखेंगे वर्तमान समय में कि आईआईटी में, आईएम में, मेडिकल में बहुत सारे लड़के आत्महत्या करते रहते हैं। इतना आजकल इतनी दुर्दशा है कि एक युवा आदमी जो रात दिन मेहनत करके तैयारी करता है और फिर मनचाहा रिजल्ट पाता है, लेकिन वहाँ एडमिशन पाने के पास से उस तनाव को झेल नहीं पाता है और मानसिक विषाद की पीड़ा में आदमी आत्महत्या कर लेता है। बड़े दुख की बात है। हमारा एक युवा जो भारतीय समाज होता है, ये तो हम मतलब शारीरिक रूप से जो हत्या होती है, इसको हम आत्महत्या कर देते हैं। कोई जहर पी के खाता है, कोई बहुत तरह के कंडे अपनाते रहते हैं, कोई पानी में डूब जाता है, कोई ऊपर से कूद जाता है, कोई पॉइजन लेता है, बहुत सारे तरीके अपनाते हैं। ये तो शारीरिक रूप से हुआ। लेकिन उपनिषद ये कहता है कि जो आदमी वर्तमान समय का उपयोग नहीं कर रहा है, सही ढंग से नहीं कर रहा है और सही तरह से ज्ञान का उपयोग नहीं कर रहा है, तो आदमी आत्मघाती है, क्योंकि हम सभी अज्ञानी हैं। हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं आ रही हैं, वो ज्ञान के अभाव के नाते आ रही है। तो हम सभी किसी न किसी कारणों से थोड़े बड़े मात्रा में आत्मघाती हैं। क्यों? ज्ञान है क्या है और अज्ञान क्या है? ईश्वर को जो प्राप्त करने की दिशा में जो भी प्राप्त ज्ञान जो भी हमें मिलता है, उसे हम ज्ञान कहते हैं। ज्ञान का मतलब ईश्वर प्राप्ति का उपाय करना। तो ज्ञानी आदमी हमेशा ईश्वर प्राप्ति की उपाय करता रहता है और अज्ञानी आदमी ऐसा नहीं करता है। तो आत्मज्ञानी क्या करता है? आत्मज्ञानी जो रहेगा वह भूत, वर्तमान और भविष्य में भी ईश्वर को ही देखता है। भूत में भी ईश्वर को देखता है, जो मेरे साथ हुआ ईश्वर के ही परिणाम था। वर्तमान में जो कुछ भी हो रहा है ईश्वर ही कर रहा है और भविष्य में जो कुछ भी होगा वो ईश्वर का इच्छा के अनुरूप होगा। देखिए, आप इस उदाहरण को बात को समझने की कोशिश कीजिए। हम अपनी इच्छा से पैदा नहीं हुए, हम अपनी इच्छा से जवान नहीं होते हैं, हम अपनी इच्छा से बूढ़े नहीं होते हैं, हम अपनी इच्छा से मृत्यु नहीं प्राप्त करते हैं। इसका मतलब क्या है कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से ही हो रहा है। हमारी इच्छा, आज हमारी यदि इच्छा चले तो हम कभी बूढ़ा होने न चाहें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारी यदि इच्छा चले तो हम कभी मरना न चाहें, लेकिन हम बूढ़े भी होते हैं, मरते भी हैं। तो जब हमारी इच्छा के अनुरूप
इतने ज्ञान के बावजूद भी जब हमारी इच्छा का न जन्म हो रहा है, न हम जवान हो रहे हैं, न बूढ़े हो रहे हैं और न मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं, इसका मतलब कि हमारी इच्छा से कुछ नहीं हो रहा है, सब ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। जब ये ज्ञान आपके ऊपर हो जाता है, तो आप आत्मज्ञान की तरफ बढ़ते रहते हैं और आप भूत, वर्तमान और भविष्य में भी सारा कुछ ईश्वर को ही देखते हैं। और जब सबके अंदर आप देखेंगे सब ईश्वर के ही अंश हैं, तो आपके अंदर घृणा, शोक, मोह और चिंता सब हो जाती है। मनुष्य के जो अंदर 3 इच्छाएँ होती हैं, एक होता है जिज्ञासा, जीने की इच्छा, एक होती है जिज्ञासा, जानने की इच्छा और तीसरी होती है सुखेच्छा। अब हमारे यहाँ सच्चित आनंद भी कहा गया है, तो अब चित्त से ज्ञान की बात होती है, तो ज्ञान की पूर्ति करने के लिए हम जिज्ञासा से करते रहते हैं, सत्य को जानने की कोशिश करते हैं। हर आदमी को सत्य जानने की इच्छा रहती है। जिज्ञासा हर आदमी को जीने की इच्छा होती है कि कोई मरना नहीं चाहता है और सुख पाने की सब इच्छा रहती है। लेकिन सुख को जब ज्ञान आपको मिलता है, तो आप सुख को, शारीरिक सुख को जो आनंद की तरफ मोड़ देते हैं, जिज्ञासा को आप सत्य को प्राप्त करने की हिस्सा में मोड़ देते हैं और जीने को आप जीवन का उपयोग करते हैं, उपभोग नहीं करते हैं। जब जिज्ञासा जो रहती है, तो ज्ञान के नाते होता है। अब आप देखेंगे कि हर आदमी जो है, आपको सत्य को हर आदमी जानने की कोशिश करता रहता है। अब और असत्य से हर आदमी डरता रहता है। यदि आप किसी से झूठ बोलते हैं, तो सामने वाले को भले आप क्षण भर के लिए आप उसको कुछ भी विचलित कर दें, कुछ को उसके दिल को जीत लें, ये अंदर से अंतरात्मा आपकी जानती है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या झूठ बोल रही हूँ या झूठ बोल रहा हूँ मैं। और जैसे कोई बच्चा आपके सामने आता है और पीछे पीठ के पीछे आपका बाल छिपा कुछ भी छिपा कर रखता रहता है, आदमी मुड़ कर देखता रहता है कि अच्छा हाथ में क्या छिपा है, हाथ में क्या छिपा है वो, तो आपकी जिज्ञासा रहती है उसके अंदर क्या है। और असत्य से प्राप्त हुआ कोई भी चीज़ आदमी हमेशा डरता रहता है कि असत्य के गलत तरीके से यदि आप धन इकट्ठा कर लेते हैं, तो पता चलता है कि जब सत्य का भंडाफोड़ होता है, तो अब धन भी चला जाता है। तो ये ज़रूरी है कि हम सत्य के मार्ग को पालन करें। संसार के सबसे दुखों का कारण हमारा क्या है कि हम नाशवान वस्तुओं में भी अविनाशी सुख प्राप्त करने की कामना करते हैं। हम जानते हैं कि जैसे धन है, धन चंचला है। क्या चला गया? कट गया। नहीं आ रहा है भैया। अच्छा। अभी सभी ठीक है। हाँ, तो आप वीडियो ऑन कर सकते हैं यदि करना चाहें तो। ठीक, कोई बात नहीं। इसे तो ये अभी कहाँ थे, बीच में एक्चुअली ये हो गया था, कट गया था इधर से। अब प्रश्न उठता है कि सत्य को क्यों जाने हम। तो देखिए, हमारे जैसे ऊपर अभी कहा था, प्रार्थना में कहा था कि तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, उसके अस्तो माँ सदगम्य, मृत्यु माँ मृत्युम गम्य। तो पहली पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, अंधकार से परम प्रकाश की ओर चले। ठीक है, तो अब ज्ञान रूपी जब हमारे पास आता है, अंधकार क्या है? अज्ञान का प्रतीक है, और प्रकाश जो है प्रकाश जो है आपका ज्ञान का प्रतीक है। तो जब ज्ञान होता है, तब आपको सत्य का पता चलता है। अब सत्य को क्यों जानना चाहिए? जब आदमी सत्य का पता चलता है, तो व्यक्ति का जीवन बहुत सरल और सहज बना देता है। जितना आप सत्य के करीब जाएंगे, जितना सत्य को जानेंगे आप, उतना आपका जीवन सरल और सहज बन जाएगा। क्योंकि अपने व्यक्तित्व, जो मनुष्य अपने व्यक्तित्व से जितना परिचित होता जाएगा, उसका जीवन उतना ही सहज और